सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी इनर प्रोडक्ट देख चुके हैं कि क्या होता है और उसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी हमने प्रूव कर लिए थे। वो सारे के सारे रिजल्ट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है मेरे पास श्वास इनइक्वालिटी। इसके बाद हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी देखेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देखेंगे। उसमें सारे के सारे फॉर्मूलेज यूज होंगे। तो वो क्या कहती है हमारे पास जो श्वास इनइक्वालिटी है, असल में तो मेरे पास ये है श्वास इनइक्वालिटी, ठीक है। लेकिन जिसने भी ये थ्योरम दी थी हमारे पास, उसने हमारे पास रिजल्ट दिया था और अलग अलग साइंटिस्ट आते रहे। किसी ने इनर प्रोडक्ट के बेस पे से थ्योरम को प्रूफ किया, किसी ने किसी और तरीके से प्रूफ किया, ठीक है। तो रिजल्ट हमारे पास यही है। प्रूफ करने के तरीके बदलते रहे। तो जो हमें श्वास इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है, किसके बेस पे करनी है? फिलहाल इनर प्रोडक्ट के बेस पे करनी है, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है। तो क्या है मेरे पास? इफ एन एक्स एंड वाई आर इन टू वेक्टर्स इन एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस, मेरे पास क्या है? एक वेक्टर x और एक वेक्टर y, दोनों दोनों क्या है? वेक्टर्स है। इसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस VF में। तो अगर मैं आपको एक्स वाई लिख रहा हूं, ये मेरे पास क्या आता था? एक स्केलर। हम दो वेक्टर्स को एक स्केलर असाइन कर रहे थे और उसी स्केलर को हम क्या कह रहे थे? इनर प्रोडक्ट कह रहे थे। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैंने काफी डेप्थ में पढ़ा दी चीज। अब क्या करना है हमें? जो इनर प्रोडक्ट है मेरे पास, उसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू आएगा किसके? लेंथ ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू लेंथ ऑफ सेकंड वेक्टर। ये हमें प्रूफ करना है। तो ध्यान से समझिएगा। देखो, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि थ्योरम के जो प्रूफ होते हैं मेरे पास, वो ऑलरेडी कोई दे के जा चुका है, तो हम उसमें अपने कंसेप्ट लगा सकते हैं। कुछ रिजल्ट है, जैसे इसके अंदर एक फंक्शन उन्होंने लेट किया, जिसने भी ये थ्योरम दी थी हमारे पास, जिसने भी हाइपोथेसिस दी थी, तो उन्होंने कुछ रिजल्ट्स लेके इस रिजल्ट्स को प्रूफ किया था। तो हमें ध्यान से देखना है वो रिजल्ट्स क्या है। अरे बस में तुम तो देखो क्या करना है। सबसे पहले दो चीजें यहाँ पे इनइक्वालिटी है, एक लेस देन और एक इक्वल टू। तो दो केस लेके चलेंगे। पहले केस में हम इक्वल लेके चल रहे हैं, केस फर्स्ट में। फिलहाल के लिए हम क्या कह रहे हैं कि मेरे पास अगर वेक्टर x जीरो हो जाता है, अगर वेक्टर x मेरे पास क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है मेरे पास सिंपली, तो ये बात पक्का है कि मेरे पास ये जो 0, y है, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऑलरेडी मैं आपको प्रॉपर्टी बता भी चुका हूं कि 0, y वाली, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जाके। जीरो वेक्टर को हमने क्या लिखा था? 0 इंटू वाई। जीरो को हमने क्या लिखा? जीरो वेक्टर को 0 × 0 स्केलर इंटू वेक्टर वाली जीरो। स्केलर बाहर निकल गया था हमारे पास, ये अंदर रह गया था। इस स्केलर जीरो ने स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके क्या दिया था हमें? स्केलर जीरो दिया था। ये ऑलरेडी मैं आपको प्रूफ करा चुका हूं, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूं ये कि अगर x मेरे पास जीरो वेक्टर है, तो मेरे पास एक्स वाई मॉडुलस कितना आ जाएगा? ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ जाएगी मेरे पास? LHS लिख लीजिए चाहे। कितनी आ जाएगी मेरे पास? ये 0, y, और कितना आ जाएगी मेरे पास? ये 0 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह राइट हैंड साइड देखिए मेरे पास। आप क्या देख रहे हैं? राइट हैंड साइड। अगर मेरे पास कोई वेक्टर जीरो है, तो उसकी लेंथ भी हमारे पास क्या आएगी? जीरो। अगर मेरे पास कोई वेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसकी लेंथ बिल्कुल मतलब वेक्टर ही जीरो है, तो उसका ओरिजिन से दूरी कितनी होगी? जीरो। हमारे पास तो उसकी लेंथ भी कितनी होगी? जीरो। तो मैंने यहाँ जीरो रख दिया, और जीरो को जब किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? जीरो आ जाएगा। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस किसके इक्वल आ गया? लेंथ ऑफ वेक्टर x इंटू लेंथ ऑफ वेक्टर y। ये तो जी हमारे लिए ट्रू हो गई इक्वालिटी के लिए। क्या कहेंगे इसे? इक्वालिटी। अब रहेगी हमारे पास सिर्फ इनइक्वालिटी लेस देन वाली, ठीक है। अब उसके लिए देखो क्या करा साइंटिस्ट ने। देखो, चलो इसकी स्क्रीनशॉट खींच लो। देखो, ठीक है। देखो, अब आगे बढ़ते हैं। ये स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो केस वन तो हमारे पास क्या था? हमने वेक्टर एक्स को क्या लेके चले? जीरो लेके चले। तो केस सेकंड देखते हैं मेरे पास क्या है। केस सेकंड। अब देखो, जिसने हमारे पास ये थ्योरम दी थी, तो एक फंक्शन लेट किया था, और फंक्शन हमें याद रखना पड़ेगा, उसके बिना ये इनइक्वालिटी और ये थ्योरम प्रूव नहीं होगी। क्या फंक्शन लिया था उसने? उसने लिया था लेट z इज इक्वल टू y माइनस वाई एक्स अपॉन लेंथ ऑफ वेक्टर x का स्क्वायर। ये फंक्शन हमने क्या किया था? लेट करना पड़ेगा थ्योरम में, तभी आगे हमें प्रूव होगा। जहां पे हमारे पास y क्या है? वेक्टर है। वाई एक्स ये पूरा का पूरा क्या है? इनर प्रोडक्ट है। एक्स भी वेक्टर है, और ये क्या है? लेंथ ऑफ वेक्टर x का स्क्वायर। तो देखो, थ्योरम प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि आपको पहुंचना कहां तक है। आपको थोड़े थोड़े से पॉइंट को इकट्ठे करने पड़ेंगे, तभी आप थ्योरम प्रूफ कर पाएंगे। ऐसा आप ग्रुप थ्योरी में, रिंग थ्योरी में क्या करते हैं? अगर आपको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो पहले आप सब ग्रुप प्रूफ करते हैं, फिर पहले सबसेट देखते हैं कि है नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट तो नहीं है। उसके बाद आप क्या करते हैं? सब ग्रुप प्रूफ करते हैं, उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करते हैं। तो एक हल्का सा दिमाग में आइडिया रखना पड़ेगा कि जाना कहाँ तक है। तो यही आपको सबसे पहली चीज क्या निकालनी है इसके अंदर? आपको z की लेंथ निकालनी है। अब लेंथ लेके नहीं चलेंगे, हम क्या लेके चलेंगे? लेंथ का स्क्वायर, ताकि
रूट के चक्कर से बच सके। तो क्या है हमारे पास, हम निकाल लेंगे जी लेंथ ऑफ वेक्टर z का स्क्वायर। क्या होगा हमारे पास, z कॉमा z, हमारे पास लेंथ क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट। तो अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो सिर्फ क्या रह जाएगा, इनर प्रोडक्ट रह जाएगा। लिखो जी फटाफट, कितना है z, y माइनस वाई एक्स अपॉन मॉडुलस x का स्क्वायर, y माइनस वाई एक्स अपॉन, ये हमारे पास क्या है, नॉर्म बोल सकते हैं, नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं, नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर। ये मेरे पास तरह आ जाएगा। ठीक है, चलो ब्रैकेट आप वही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास वेक्टर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो यहां से बात को ध्यान से समझना, क्या करना है, सारा काम हमारे पास यहाँ लीनियरिटी का है, सारा खेल ही इसका है। अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड, अल्फा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बहुत डेप्थ में बता चुका हूँ कि लीनियरिटी किस तरीके से वर्क करती है। जो है ना अपने पास अल्फा बीटा, ये हमारे हाथ में है, या ठीक है, हमें चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान से अगर देखो, इस पे फोकस करो ध्यान से, ये पूरा का पूरा क्या है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की तरह वर्क कर रहा है। देखो कैसे, वाई के साथ तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे, यानी कि अल्फा तो अपने पास कितना है, 1 है, और एक्स के साथ हमारे पास क्या है, दूसरे वेक्टर के साथ क्या है, बीटा, और बीटा हमारे पास ये पूरा का पूरा वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है, बीटा इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो अल्फा तो यहाँ पे 1 की तरह वर्क कर रहा है, और बीटा हमारे पास इस पूरे के पूरे की तरह वर्क कर रहा है। तो हम इसी तरीके से क्या है, लीनियरिटी लगाएंगे। देखो लगाओ जी ध्यान से फटाफट, आज जी कैसे यूज करोगे बताओ जी। अल्फा तो 1 है, खत्म, क्या बचा, एक्स जेड। अब एक्स जेड क्या है हमारे पास, अच्छा एक्स जेड भी देख लो, एक्स जेड हमारे पास क्या बचेगा, एक्स तो वेक्टर ये रहा मेरे पास, वाई, और हमारे पास जो जेड है वो क्या है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कैसे वर्क कर रहा है, जेड की तरह। तो वाई माइनस वाई एक्स एक्स अपॉन, ठीक है, ये इसके नीचे नहीं है, नॉर्म का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया पहला कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसे बंद कर देता हूं। फिर क्या है अपने पास, प्लस बीटा, बीटा क्या है, ये पूरा का पूरा बीटा है, तो प्लस माइनस माइनस वाई एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। आ जाओ जी फटाफट आगे। वाई हमारे पास क्या है, ये वाला, यहाँ पे वर्क कैसे कर रहा है, एक्स का वर्क कर रहा है, तो यहाँ एक्स लिख दूं, और जेड अपने पास क्या है, पूरा का पूरा, वाई माइनस वाई एक्स एक्स अपॉन नॉर्म एक्स का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा आ गया। बताओ जी, जब तक लीनियरिटी यूज करनी नहीं आएगी कोई सी थ्योरम प्रूव नहीं होगी। अल्फा यहाँ 1 की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, वेक्टर एक्स यहाँ पे वाई की तरह वर्क कर रहा है, बीटा स्केलर इस पूरे के पूरे की तरह वर्क कर रहा है, वाई वेक्टर यहाँ पे एक्स की तरह वर्क कर रहा है, और जेड वेक्टर ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या है, जेड वेक्टर है। तो लीनियरिटी लगाई और हमने लिख दी। अरे बस समझ, वो आप डायरेक्ट यूज करेंगे, ये समझाने के लिए लगाया मैंने, आपको कोई यूज नहीं करनी। ठीक है, यहाँ लीनियरिटी लगा दी, तो आप क्या लिख देंगे, सिंपली ब्रैकेट में लीनियरिटी लिख देंगे। आ जाओ जी ध्यान से, ये जो मेरे पास बन के आया देखो, y यहाँ अकेला रह गया वेक्टर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, यानी कि ये चीजें क्या हो गई, उल्टी हो गई। ये इस तरीके से आ गया मेरे पास, अब ये मेरे पास इस तरीके से आ गया, ये आ गया मेरे पास इस तरीके से, समझाता हूँ, ये आ गया मेरे पास इस तरीके से। ठीक है, उल्टा आ गया मेरे पास सिंपली यहाँ पे। ठीक है, तो पूरी की पूरी इनर प्रोडक्ट में हम अगर रिवर्स करना चाहे तो कर सकते हैं, किस प्रॉपर्टी से, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से। किस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, कॉन्जुगेट। तो क्या कहती है वो, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स का बार। बार क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं, और थ्योरम में हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलेंगे। मैं अभी फिर से कह रहा हूँ, रियल नंबर नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स अगर लेके चले तो ऑलरेडी रियल नंबर उसमें इंक्लूड हो जाएगा। सेट जो सा बड़ा होता है कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स का सेट बड़ा होता है। आगे बात समझ इतनी, तो मुझे इन्हें रिवर्स करना है, करो जी रिवर्स। कैसे करूंगा, अगर इसे पहले उठा के रखा और इसे बाद में, कर सकते हैं, पूरी छूट है हमें। लो जी, इसे पहले रख दिया, कॉमा लगा के इस वाले को बाद में रख दिया, लेकिन क्या हुआ, हमें लाना पड़ेगा ऊपर कॉन्जुगेट। कर सकते हैं रिवर्स, लेकिन क्या आएगा मेरे पास, कॉन्जुगेट आएगा। इन द सेम मैनर यहाँ भी हम वही काम कर सकते हैं। लो जी, कर दिया, इसे रिवर्स करके लिख दिया, y माइनस वाई एक्स एक्स अपॉन नॉर्म एक्स का स्क्वायर रख दिया, और इसे एक्स को कहाँ रख दिया, इस तरफ चेंज कर दिया। लेकिन क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे, कॉन्जुगेट और आएगा। इतनी सी बात, आगे सर इतनी। चलो जी, कॉन्जुगेट को पूरी इजाजत है टूटने की। ठीक है, इसे मैं मिटो रहा हूँ, काम आसान है, अगर ध्यान से समझोगे चीजें बहुत आसान है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट, ले लिया, चलो।
हाँ जी, देखो जी। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो मेरे पास कॉन्जुगेट है, मैं इसे तोड़ तोड़ के नहीं लिख रहा बार बार, इतनी बात पक्की है कि ये डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी अलग चला जाएगा, इसमें भी अलग, इसके ऊपर भी अलग, इसके ऊपर भी अलग, इसे पूरी छूट है। कॉन्जुगेट टूट जाता है तो मैं बार बार नहीं लिख रहा, डायरेक्ट करेंगे हम इसे लगा के। देखो ध्यान से, अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो हमारे पास यहाँ अल्फा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना बात को, बस यही चीज है और आपके पास थ्योरम प्रूव हो जाएगी अगर ये बात समझ में आ गई। अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड, ये लिनियरिटी है, बस थोड़ी परेशान करेगी आपको वहां पे, ठीक है। तो इसे समझना है बस ध्यान से। देखो किस तरीके से वर्क कर रही है, लिनियरिटी बनाने के लिए तो हमने इसे रिवर्स करा था। तो अल्फा कितना आ गया अपने पास यहाँ पे 1, कितना 1। वाई किसका काम कर रहा है, एक्स किसका काम कर रहा है यहाँ पे, वाई का। बीटा कितना है अपने पास, ये पूरा का पूरा माइनस वाई एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। वाई किसकी तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, एक्स की तरह, और जेड किसकी तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, वाई की तरह। ये आपको कंपेयर करना पड़ेगा ध्यान से, ताकि समझ में आ जाए लिखना क्या है। बताओ जी क्या लिखोगे पहले। अल्फा तो 1 है, काम खत्म। एक्स और जेड बचा, एक्स जेड कैसे काम कर रहा है, एक्स तो वाई की तरह, नीचे को लिख देता हूँ ताकि दिख जाए आपको, एक्स तो वाई की तरह, और जेड कैसे काम कर रहा है, वाई की तरह, ये आ गया। और अपने पास कॉन्जुगेट तो ऊपर चल ही रहा है, ये सबके साथ चलेगा कॉन्जुगेट, जिसे मैंने तोड़ के नहीं लिखा, सबके साथ चलेगा ये। अब आ जाओ, बीटा कितना है, प्लस का बीटा, बीटा ये है पूरा का पूरा, तो माइनस वाई एक्स अपॉन स्क्वायर। आगे बीटा अपने पास सिंपली, फिर क्या है ब्रैकेट में, वाई जेड। बताओ जी वाई का वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे, बताओ जी वाई का वन, वाई का वर्क तो एक्स कर रहा है, और जेड का वर्क कौन कर रहा है, वाई। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, एक्स कॉमा वाई, यहाँ भी कॉन्जुगेट और यहाँ भी कॉन्जुगेट, ठीक है। आ जाओ जी, वही रूल यहाँ लगाओ जी, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड। हाँ जी बताओ जी ध्यान से, अल्फा का वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे, 1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ 1, काम खत्म। एक्स जेड आया, क्या आ गया हमारे पास, एक्स जेड। ये तो पूरा का पूरा एज इट इज लिखा जाएगा, स्ट्रेटजी लिख दूं, ये तो नहीं चेंज होना मेरे पास, सिंपली इसमें किसी को डाउट है तो एज इट इज रहेगा। हम लिनियरिटी कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, हरी बात समझ इतनी। तो यहाँ भी यही करना है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड। हाँ जी कंपेयर करो, बताओ अल्फा तो कितना है यहाँ पे 1, एक्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे वाई, बीटा का काम कौन कर रहा है, ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस वाई एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। वाई का काम कौन कर रहा है यहाँ पे एक्स, जेड का काम कौन कर रहा है यहाँ पे एक्स। बताओ जी इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले ये देखना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अल्फा 1 खत्म हो गया, अल्फा 1 है खत्म, क्या बता, एक्स जेड रख दो जी। एक्स कितना है मेरे पास, ध्यान से रखो, एक्स कितना है, वाई की तरह वर्क कर रहा है तो वाई, जेड भी यहाँ किसकी तरह वर्क कर रहा है, एक्स की तरह। एक मिनट देख लीजिए, हाँ हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स आ जाएगा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट। अरे बात समझ में इतनी। आगे आ जाओ जी, प्लस बीटा, बीटा कितना है मेरे पास, ये रहा वाई एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, पूरा का पूरा ये था हमारे पास सिंपली। फिर क्या बचा, वाई जेड। बताओ जी वाई, वाई की तरह वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे एक्स, और जेड की तरह कौन वर्क कर रहा है एक्स, तो एक्स कॉमा एक्स, यहाँ भी कॉन्जुगेट और यहाँ भी कॉन्जुगेट। बताओ जी ये स्टेप अगर समझ में आ गया, आपका सारा काम समझ में आ जाएगा। हरी बात समझ में इतनी, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये मेरे पास है वाई एक्स, क्या है मेरे पास यहाँ पे वाई एक्स बार, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा, वाई एक्स बार अपॉन मॉडुलस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और क्या लिखा था, बीटा जेड, वाई जेड हमारे पास क्या था यहाँ पे, एक्स कॉमा एक्स, ठीक है ये था ना, हाँ ये था मेरे पास, ठीक है। तो वाई लिख दिया वहाँ पे, शायद दिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो अब आगे बढ़ना है ध्यान से, इतनी बात यहाँ से अच्छे समझ में आई है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास क्या होता है, वाई कॉमा वाई, कोई दिक्कत नहीं आनी मेरे पास, सिंपली अगर मैं कॉन्जुगेट सेम पे लगा रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास आंसर सेम टू सेम आ जाएगा। अरे समझ में इतनी। तो वाई कॉमा वाई को क्या लिख सकता हूँ, हम वाई वाई लिख सकते हैं सिंपली। अब देखो जी, ये मेरे पास एक्स वाई है और ये वाई एक्स है, इन्हें सेम सेम करते हैं। तो अगर एक्स वाई को मैंने रिवर्स करा, अगर मैंने इसे एक्स वाई क्या लिया, रिवर्स करा, वाई एक्स लिखा, तो इसका ऊपर से कॉन्जुगेट हट जाएगा। ये बात आपको अच्छे से पता ही है। जब भी मैं एक्स कॉमा वाई को रिवर्स करके लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, कॉन्जुगेट आएगा, ठीक है। थोड़ी बीच में ना माइक्रोफोन की दिक्कत आती है, तो अगर वीडियो हल्की सी कट हो जाए तो कंटिन्यू कर लेना। देखो हमारे पास इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन लो, ये यहाँ भी जाएगा और ये यहाँ भी जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। करो जी डिस्ट्रीब्यूट, कितना आ जाएगा, वाई एक्स अपॉन, और ये एज इट इज लिख दो, वाई एक्स का बार, ठीक है। इस अंदर भेजो, वाई एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, वाई एक्स एज इट इज, नीचे नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर,
और ये हमारे पास क्या आ जाएगा x, x। देखो अगर मेरे पास वेक्टर सेम इनर प्रोडक्ट है तो मैं ऊपर से बाहर हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मेरे पास सेम टू सेम आएगा। ठीक है, चलो इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस किस पे था, मैंने बताया था आपको। हम सबसे पहले क्या करना है, हम निकाल रहे हैं लेंथ ऑफ वेक्टर एक्स, वो सॉरी नॉर्म ऑफ जेड का स्क्वायर, सबसे पहले हमें वही निकालना है। तो देखो ये ध्यान से क्या करना है, ये मेरे पास जो है, ये जो मेरे पास है ये असल में क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स कॉमा एक्स क्या होता है मेरे पास, वो होता है मेरे पास लेंथ ऑफ स्क्वायर। क्या होता है मेरे पास, किसी भी वेक्टर का नॉर्म का स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल होता है, इनर प्रोडक्ट। तो मैं रिजल्ट उल्टा यूज करूंगा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, नॉर्म ऑफ वेक्टर वाई का स्क्वायर लिख सकता हूं। इन द सेम मैनर में इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, नॉर्म ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर। बाकी सब एज इट इज रख दो। हाँ जी, नीचे कितना आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसे एज इट इज रखो। वाई एक्स बार नॉर्म ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर, इसी एज इट इज रखो। वाई एक्स वाई बार नॉर्म ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर। बताओ जी, आगे इतनी आसान में। चलो आगे देखते हैं। चलो जी, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक जेड फंक्शन लेट करा और हम जेड जेड बार निकाल रहे हैं सिंपली, यानी कि नॉर्म ऑफ लेंथ का स्क्वायर निकाल रहे हैं। देखो जी, ये वाला इससे खत्म। अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, ये साइन किसका था मेरे पास, माइनस माइनस प्लस, वाई एक्स और वाई एक्स बार अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, वाई एक्स बार अपॉन नॉर्म, ये दोनों सेम टू सेम है, तो इस पूरी टर्म से ये पूरी टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई, हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म बची। ठीक है, चलो थोड़ा सा बर्डन कम हुआ हल्का सा। ठीक है, हर किसी टेंशन चल रही थी, कम हुई, चलो कोई नहीं। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई अपॉन मॉडुलस एक्स का स्क्वायर। चलो ये डेस्टिनेशन में पहुंच गए। ठीक है, अब काम आसान है, काम खत्म हो गया लगभग। तो हमने इस किसकी वैल्यू निकाल ली, जेड जेड बार की, किसकी, जेड जेड बार की, और वही अपने पास क्या था, मॉडुलस जेड का स्क्वायर। कितना आया मेरे पास, ये मॉडुलस वाई का स्क्वायर, इसे मॉडुलस नहीं कहेंगे, वैसे मॉडुलस कह रहा हूं मैं, इसे कहेंगे नॉर्म ऑफ वेक्टर वाई का स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ वेक्टर वाई का स्क्वायर कह लीजिए, या फिर स्क्वायर ऑफ वेक्टर लेंथ वाई कह दीजिए, कि किसी वेक्टर की लेंथ के स्क्वायर कर रहे हैं। लिख दिया मेरे पास, यही मेरे पास आ गया था। ठीक है जी, चलो जी, हमारा मेन पर्पस हुआ पूरा। अब देखो बात को समझो, यहाँ से क्या करना है, मेरे पास जो भी वेक्टर की लेंथ आई है, इक्वालिटी वाला केस मैंने केस फर्स्ट में करा दिया, केस सेकंड में हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इनइक्वालिटी पे। किस पे, इनइक्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो मेरे पास ये z का नॉर्म का स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, आप बात आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, या फिर जीरो हो सकती है, लेकिन जीरो वाला केस में केस फर्स्ट में ले चुका हूं, तो वहां मैं लेके नहीं चलूंगा। तो जी ये मेरे पास क्या रख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो रख दिया, ये पूरे के पूरा इतना आ गया, माइनस वाई एक्स वाई बार अपॉन का स्क्वायर आ चुका। ठीक है, यहाँ एक स्टेप और रह गया, अगर आप करना चाहे तो देखो करना पड़ेगा हमें। मेरे पास थ्योरम क्या थी, याद करो थ्योरम क्या थी, क्या प्रूफ करना था, एक्स वाई मॉडुलस लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर एक्स इंटू लेंथ ऑफ वेक्टर वाई, ये हमें प्रूफ करना था। एक्स वाई चाहिए, वाई एक्स होनी चाहिए, तो क्या करो जी, इस वाई एक्स को क्या करो, एक्स वाई लिख दो। यहाँ वैसे आप ऊपर देख सकते हैं, वैसे हमारे पास यहाँ वाई एक्स बार था, ठीक है, यहाँ वाई एक्स बार रह गया हमारे पास सिंपली। ठीक है, यहाँ क्या था हमारे पास, वाई एक्स बार चल रहा है, तो आप लगा दीजिएगा वाई एक्स बार वाई एक्स बार वाई एक्स बार चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या है अपने पास, वाई एक्स बार। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन में, एक्स वाई, तो इसे मैं रिवर्स करके लिख सकता हूँ, लिख दो रिवर्स करके, कितना आ गया मेरे पास, ये एक्स वाई बार अपॉन नॉर्म ऑफ वेक्टर का स्क्वायर। कर दिया इतना काम, इसे रिवर्स करके लिख दिया हमने सिंपली, ये मेरे पास आ गया। रिवर्स करते ही कॉन्जुगेट का साइन या तो लगेगा, अगर है तो हटेगा, सिंपल सा ये रूल है। अब ये हमारे पास क्या है, जेड जेड बार, ध्यान समझो जी, जेड को जेड बार से कर रहे हैं तो क्या आंसर आता है, मॉडुलस जेड का स्क्वायर। ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ पहले भी। तो ये पूरा का पूरा वेक्टर जेड है, ये पूरा का पूरा क्या है, जेड बार है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, मॉडुलस जेड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा एक्स वाई का मॉडुलस का स्क्वायर। श्योर है, ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास ये जेड जेड बार क्या बन गया है, जेड मॉडुलस का स्क्वायर बन गया है, तो एक्स वाई मॉडुलस का स्क्वायर लिख दिया। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे हटा दो, यहाँ पे क्या बन के आया मेरे पास, ये बन के आया एक्स वाई का स्क्वायर अपॉन
नॉर्म एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बताओ इतनी बात समझ में आई? अरे बात समझ में इतनी? ये मेरे पास मैंने आपको बता भी रखा है, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हम इनर प्रोडक्ट एक्स वाई लिख रहे हैं, असल में कॉम्प्लेक्स के केस में हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह। तो ये इक्वल होता है एक्स प्लस आयोटा वाई की तरह। ठीक है, तो अगर मैं एक्स बार लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों की क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर मेरे पास -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यही मेरे पास क्या था, ये मेरे पास क्या था, अंडर रूट जेड। अगर मैं जेड का इस एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस निकाल लूँ तो क्या होता था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा मॉडुलस जेड का स्क्वायर। मॉडुलस जेड हमारे पास क्या होता था, बता भी देता हूँ, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट प्लस अंडर रूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट। मतलब हमारे पास क्या करते थे, रियल पार्ट का स्क्वायर करते थे, कर दिया, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते थे, तो फिर क्या लेते थे, रूट। इसलिए हम क्या कहते थे, मॉडुलस कहते थे। और यहाँ पे रूट हटाने के दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो वो रिजल्ट हमारे पास ट्रू हो जाएगा। आई बात समझ में? इतनी बात मैं समझता हूँ कि कॉम्प्लेक्स आपको आता होगा। ठीक है, नहीं आता तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कॉम्प्लेक्स की, फिलहाल इस पर फोकस करते हैं। तो जी हमारा काम हो गया, करो जी रीअरेंज, इस बेचारे को तो यहीं छोड़ दो, माइनस वालों को उधर ले जाओ, बन गया। नीचे क्या आ गया अपने पास, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, आगे इतनी आसान में। ठीक है, ये क्या कर दिया, या ठीक है, ये माइनस को जाके प्लस का हो गया, इसे बेचारे को ऊपर ले आओ। ठीक है, हाँ बेचारे वाले हालात ही है इनके सबके। ठीक है, हाँ ये इतना परेशान कर रखा है इन्होंने। तो ये आ गया मेरे पास सिंपली। अब एक्स वाई इस तरफ चाहिए तो इसे इस तरह लिख दूं। अगर मैं इसे रिवर्स करूंगा तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, यह क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल। ये मेरे पास आ गया, इनइक्वालिटी चेंज की, एक्स का स्क्वायर पहले लिख रहा हूँ, वाई का स्क्वायर बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे इतनी आसान में स्क्वायर रूट ले लूँ दोनों तरफ का, तो यहाँ तो क्या रह जाएगा मेरे पास, एक्स वाई मॉडुलस, और यहाँ क्या रह जाएगा, लेंथ ऑफ एक्स, और यहाँ क्या रह जाएगा, लेंथ ऑफ वाई। और यही अपने पास क्या था, रिजल्ट था, केस सेकंड का। फिर से कह रहा हूँ क्या है, केस सेकंड का मेरे पास रिजल्ट ये है। केस फर्स्ट में क्या आया था, दोनों साइड इक्वल आई थी। केस सेकंड में क्या आई, दोनों साइड, पहले वाली साइड दूसरे वाली साइड से कम है मेरे पास, लेस देन। तो दोनों रिजल्ट को अगर कंबाइन करोगे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आएगा। तो क्या लिखेंगे आखिरी में, फ्रॉम केस फर्स्ट एंड टू दिस इज इक्वल टू हैंस प्रूफ। आगे असल में क्या करनी है, तो फिर से बताता रहो क्या करा हमने, श्वास इनइक्वालिटी प्रूफ करनी थी इनर प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले केस फर्स्ट में हमने वेक्टर एक्स को 0 के इक्वल रखा। वेक्टर एक्स अगर 0 है तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाएगी और राइट हैंड साइड भी 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर वेक्टर 0 है तो उसकी लेंथ 0 होगी, और उसके साथ दूसरे वेक्टर का इनर प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा, बाय बेसिक प्रॉपर्टीज। केस सेकंड में हमने क्या करा, हमने एक फंक्शन लेट किया, क्या था फंक्शन, z इज इक्वल टू वाई माइनस वाई एक्स, एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम प्रूफ करने के लिए यूज करना पड़ेगा। फिर हमारा मेन फोकस किस पे था, कि हमें उस वेक्टर की जो हमने लेट करा था उसकी लेंथ निकालनी है। तो हम लेंथ नहीं क्या लेके चलते थे, स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है लेंथ जो होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट होती है। तो हम क्या लेके चलेंगे, स्क्वायर, ताकि स्क्वायर रूट के चक्कर से बच सके। करा पूरा सॉल्व। लिनियरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता भी चुका हूँ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझ ही गए होगे देख के। पूरा सॉल्व कर कर आके हम यहाँ तक पहुंचे, इस वाले रिजल्ट तक पहुंचे हम सिंपली। यहाँ पे हल्की सी ट्रिक क्या लगी, इसे हमने चेंज करके लिखा उल्टा करके। क्यों, क्योंकि जेड जेड बार हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस जेड का स्क्वायर, और हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मॉडुलस लाना था। हमारी जो थ्योरम थी उसमें मॉडुलस दे रखा था इनर प्रोडक्ट का, तो कहीं ना कहीं हमने इसे चेंज करके लिखा और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। फिर हमने इनइक्वालिटी यूज करके ये रिजल्ट क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा श्वास इनइक्वालिटीज की, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगली वीडियो में ट्राइंगल इनइक्वालिटी और लॉ पैरेललोग्राम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखिए।